लेकिन ये स्टार्ट था, ये अभी ट्रेलर है और पिक्चर भी बकाया है आपके वॉचिंग टाइम के लिए। जिन साथियों का वॉचिंग टाइम, साथियों यूट्यूब की अपडेट के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड बनाया है। एक वीडियो मेरे लगभग 1 घंटे का है। उसमें शायद आप लोगों को कुछ 2 महीने से मैं किसी टॉपिक को लेके किसी को समझा रहा था, लेकिन आज से 2 घंटे बिल्कुल वेस्ट कर देता है। एक भगत था, भोलेनाथ को बहुत मानता था। भोलेनाथ आओ मुझे बचा दो। भोलेनाथ, बहुत से साधन आपको उसको बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर से भी लोग उसको बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो ये कहता मेरा भोलेनाथ मुझे बचाने है, कि वो व्यक्ति डूब के मर जाता है। बोले भाले भोलेनाथ आप कब आए मुझे बचाने के लिए? पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे, है ना। कि जीवन में कामयाबी आपके पास दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग कामयाबी के दरवाजे को खुद बंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे, और भोलेनाथ आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। आज कुछ बात करना चाहते हैं आपसे उस टॉपिक पे कि लोग प्रेशर बहुत लेते हैं, लोग टेंशन बहुत लेते हैं। और एक वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि ऋषियम सक्सेना ने एक एग्जाम्पल अपलोड किया, एक ट्रेलर लिया, एक कॉन्टेस्ट दिया, क्वेश्चन दिया। तो एक एग्जाम्पल देना था, लेकिन ये स्टार्ट था, ये अभी ट्रेलर है और पिक्चर भी बकाया है। तो आज मैं 2 टॉपिक पे बात करना चाहूंगा दोस्तों। पहला टॉपिक कि हम लोग अक्सर करते क्या है। पहला टॉपिक हमारा है दोस्तों आपके वॉचिंग टाइम के लिए। जिन साथियों का वॉचिंग टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके लिए ऋषियम सक्सेना सपोर्ट करेगा, और जिनके चैनल मोनो हो चुके हैं और जिनके लिए ऋषियम ने वो मेंबरशिप ले ली है, ऋषियम सक्सेना उनके लिए काम करेगा। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक साथियों, यूट्यूब की अपडेट के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड बनाया है, वो मैं बहुत जल्द अपलोड करने जा रहा हूं। एक वीडियो मेरे लगभग 1 घंटे का है। उसमें शायद आप लोगों को कुछ बातें मेरे को अजीब सी लगे, हो सकता है ये लगे कि ऋषियम सक्सेना जी आज गुस्से में बात कर रहे हैं। मैं गुस्से में बात नहीं कर रहा हूँ उस वीडियो में, लेकिन अगर आप वो समझे तो एक सत्यता है, और सत्यता को बयां कर रहा हूँ। और जो सत्य होता है कभी कभी थोड़ा सा चीखता भी है, क्योंकि पिछले लगभग 2 महीने से मैं किसी टॉपिक को लेके किसी को समझा रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि उसको व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि हाँ आप ऋषि जी सही कह रहे थे कि कभी कभी क्रोध के अंदर हम बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते। ठीक है ना। तो साथियों हमें करना क्या है, देखिए अब जो यूट्यूब की जो नई अपडेट आई है उसके लिए सलूशन निकाला है ऋषियों ने, उसके विषय में वीडियो बनाई है, उसे आप लोग सब साथी जरूर देखना। लेकिन आज की जो वीडियो मैं बता रहा हूँ कि सपोर्ट कैसे मिलेगा। देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी साथी जानते हैं कि डेली किसी की लाइफ पे जाना पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। हम 2, 4, 5, 10 लोगों की लाइफ पे जा सकते हैं, लेकिन सबकी लाइफ पे नहीं जा सकते। आपने सिस्टम देखा होगा, सभी साथी हैं जिनने सिस्टम देखा है उनको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ऋषियम सक्सेना आप लोगों की लाइफ पे नहीं जाने के बाद भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकता है। देखिए ये करना क्या है, जो हम लोग टेंशन लेते हैं, हमें अपना शेड्यूल करना है। शेड्यूल क्या करना है, देखिए हम आप सबके पास 24 घंटे का समय है, ठीक है ना। उस 24 घंटे के समय में हमें सिर्फ 2 घंटे एक ऐसे निकालने हैं जिसको हम आप सब लोग वेस्ट कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। उसी समय का यूज करके
हमें आगे बढ़ना। आज मैं आपको काउंट कराता हूं कि हर व्यक्ति अपने डेली 24 घंटे में से 2 घंटे बिल्कुल वेस्ट कर देता है। शायद आप हम लोग उसको वॉच नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उस 2 घंटे का यूज करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति को परमात्मा ने 24 घंटे का समय दिया है, वो कोई भी हो। कैलकुलेट कर, देखिए एक व्यक्ति को एक नॉर्मल नींद लेने के लिए 6 घंटे की नींद बहुत होती है, लेकिन मैं इसको 8 घंटे मान लेता हूं कि 8 घंटे इंसान को सोना चाहिए। अगर 24 में से आप 8 घंटे निकालते हैं तो 16 घंटे, ठीक है। अब इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है महिला की और एक होती है जेंट्स की। अब कुछ महिला ऐसी भी होती है जो जॉब भी करती है, तो अब जॉब या कोई कारोबार करते हैं तो उसका जॉब करते हैं तो 8 घंटे की जॉब होती है, उसमें से 1 घंटा आने जाने का निकाल दो तो 9 घंटे निकाल देते हैं। 16 में से 9 आप निकालते हैं, 8 घंटे सोने का और 9 घंटे जॉब का, तो बचते हैं 7 घंटे। अब इस 7 घंटे में हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटा हम वो निकाल देते हैं इसमें अपना खाना बनाना, खाना पीना, वो निकाल देते हैं। लगभग 2 ही घंटा हम घर के बहुत से ऐसे काम होते हैं साफ सफाई के, उसको निकाल देते हैं, तो रहेगा आपको 3 घंटा। 1 घंटा और भी निकाल देते हैं कि कुछ काम छूट जाते हैं, हम उसको निकाल देते हैं, फिर रहते 2 घंटा। ये 2 घंटा हम कहाँ यूज करते हैं, इसे आप लोग खोजें। बताए कहाँ? गपशप में, इधर उधर की बातें करने में, टीवी देखने में, अखबार पढ़ने में समय निकाल देते हैं। अब इसमें भी हम 2 घंटे में से ना 1 घंटा और निकाल देते हैं कि किसी घर में बहुत ज्यादा काम भी होता है, तब भी 1 घंटा व्यक्ति का एक ऐसा जरूर बचता है जो बिल्कुल वेस्ट जाता है, बिल्कुल वेस्ट। और इतिहास गवाह इस बात का कि जो जो व्यक्ति आज की तारीख में ऊंचाई में पहुंचे हैं, वो अपने काम के साथ साथ जिन्होंने उस 1 घंटे का सही यूज कर लिया, वही लोग आज ऊंचाई में पहुंचे। हम लोग वेस्ट कर देते हैं वो समय। कहते हैं टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। जिसने समय की वैल्यू को समझ लिया, फिर जो है मनी उसकी वैल्यू को समझता है, यानी पैसा उसकी वैल्यू को समझता है। तो हमें वो समय लगाना है जो जिससे हमारे परिवार के अंदर कोई खंडन ना हो, कोई परेशान ना हो, ठीक है ना। वो समय हमें अपना यूट्यूब पे देना, चाहे यूट्यूब पे दें, चाहे आप अपने क्षेत्र में किसी भी कार्य को दें। मैं एक जनरल नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और ऋषियम सक्सेना हमेशा वो समय देखता है कि ऋषियम सक्सेना का समय कहाँ वेस्ट जा रहा है, जहां वो वेस्ट जा रहा है उसे खत्म करके अपने मार्ग दे देता है। और ये ऋषियम सक्सेना आज तक अपने जीवन में यही करता आया है। आप कैलकुलेट करना, 24 घंटे में से 22 घंटे में सारे काम निबट जाते हैं, लेकिन 2 घंटा एक ऐसा समय होता है जो व्यक्ति मिस कर देता है। और वही जो 2 घंटे का समय है, उसे अगर आप लोग यूज करें सही दिशा में, तो आप लोग जरूर सक्सेस हो। एक कहानी से सुनाता हूं जीवन में इसी टॉपिक को लेके, कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूं पिछले 3.5 महीने से, जिनको कुछ समझाना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों को अब समझ में धीरे धीरे आ रहा है। देखिए क्या है कि एक कहानी है। एक भगत था, भोलेनाथ को बहुत मानता था। होता क्या है कि एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ जाती है, गांव में बाढ़ आ जाती है और सब में पानी पानी भर जाता है। वो अपनी छत पे ऊपर खड़ा हो जाता है और भोलेनाथ को याद करता है कि भोलेनाथ आओ मुझे बचा लो, भोलेनाथ आओ मुझे बचा लो। लेकिन होता क्या है कि इस इतने बीच में
कि नाव आती है उसको बचाने, नाव से कोई साथी आते हैं उसको कहते हैं आओ चलो, तो कहता है ना मुझे बचाने के लिए मेरा भोलेनाथ आएगा। बहुत से साधन आते हैं उसको बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर से भी लोग उसको बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वो ये कहता है मेरा भोलेनाथ मुझे बचाने आएगा। अब होता क्या कि बाढ़ का पानी बढ़ता जाता है और एक समय आता है कि वो व्यक्ति डूब के मर जाता है, और जब वो मर जाता है तो पहुंचता है भोलेनाथ के शरण में, और भोलेनाथ की जब शरण में पहुंचता है तो भोलेनाथ से कहता है भोलेनाथ मैं आपसे बहुत नाराज हूं, आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि रे भगत तू गलत है, मैं तुझे बचाने के लिए पहुंचा था लेकिन तू समझ नहीं पाया। बोले भाले भोलेनाथ आप कब आए मुझे बचाने के लिए? तो उन्होंने कहा देख सुन, तुझे नाव बचाने आई थी ना, मैं उस रूप में तेरे पास आया, कुछ लोग तेरे को बचाने के लिए आए, मैं उस रूप में तेरे पास आया, फिर मैं तेरे को हेलीकॉप्टर से भी बचाने के लिए आया, लेकिन तूने जिद एक पकड़ ली कि भोलेनाथ आएंगे। क्या तूने भोलेनाथ को देखा है? नहीं देखा तुमने। जब तूने भोलेनाथ को नहीं देखा था तो कैसे पहचान सकता था कि ये भोलेनाथ है? और मैं एक बात हमेशा बताता हूं कि भोलेनाथ कह रहे, मैं एक बार हमेशा कहता हूं कि पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएंगे, है ना, ये तथ्य है ना, इस तथ्य को उन्होंने बताया कि देख मैं हर एक रूप में हूं, मुझे पहचान के दे। जब तू मुझे पहचान नहीं पाएगा तो तुझे क्या समझ में आएगा? मैं तुझे हर जगह बचाने के लिए आया, लेकिन तू जिद कर ली भोलेनाथ आएंगे, तो मैं हर रूप में आया, गलती मेरी नहीं, गलती है तेरी, क्योंकि तूने गलत जिद को पकड़ लिया, और गलत जिद को पकड़ लिया कि नहीं मुझे बचाने के लिए भोलेनाथ ही आए। तो कहने का तात्पर्य साथी क्या है कि जीवन में आपके दर पे, आपके पास, आपके जीवन में कामयाबी आपके पास दरवाजे खटखटाती है, लेकिन कभी कभी हम लोग कामयाबी के दरवाजे को खुद बंद कर देते हैं, कभी कभी। और जब वो कामयाबी के दरवाजे आप बंद कर देते हैं तो कामयाबी रुक जाती है ना। तो यही स्थिति पैदा ना करें साथी, अवसर को पहचानना सीखें कि अवसर क्या है। आज आप लोगों ने, कुछ साथियों ने मेरा वो वीडियो वॉच किया होगा, कुछ साथियों को समझ में भी आया हो, है ना। तो अभी मैं पिछले 3.5 महीने से लगातार हर की लाइव में बोल रहा था, बता रहा था, तो शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? उसका कारण क्योंकि दुनिया इतनी झूठी है कि सत्य अगर कोई सामने अचानक आ जाए तो सत्य अचानक आने के बाद कोई उसको पहचान नहीं सकता कि हाँ ये सत्य है, चाहे वो व्यक्ति सच्चा ही क्यों ना हो। तो समय ऐसा बन चुका है आज के समय में, है ना। तो बहुत सारे साथियों को बोला कि स्पॉन्सरशिप आपको दिलवाता हूँ, आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनवा सकता हूँ, वो ताकत ऋषियों के पास है, ये आपको सबको सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन शायद विश्वास नहीं हो रहा हो। आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, दिलवा सकता हूँ, नहीं हो, लेकिन आप लोगों को आज नहीं आएगा, कुछ समय के बाद समझ में आएगा, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि अवसर को पहचानना सीखिए। क्योंकि कुछ साथियों ने रट ऐसी लगा रखी है, मुझे YouTube से पैसा आना है। अरे YouTube पैसा मुझे देगा? हाँ जी, YouTube आपको पैसा देगा। YouTube ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने आप को साबित करने के लिए कि हाँ आपके अंदर वो क्वालिटी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दो पात्र हैं, एक है मोनेटाइज और एक है बिना मोनेटाइज। आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, जो मोनेटाइज पे काम कर रहे हैं, कितने लोग उससे पैसा कमा रहे हैं? बहुत चंद लोग जो उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो बिना मोनेटाइज के लोग हैं वो YouTube से इतना पैसा कमा रहे हैं कि मोनेटाइज वाले भी पैसा इतना नहीं कमा पा रहे। समझना हमारी बात को, हम क्या बताना चाहते हैं कि अवसर को पहचानिए। अवसर YouTube पे ऐसे साथी हैं जिनका चैनल मोनो नहीं है, ना वो मोनो के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने चैनल मोनो के लिए अप्लाई कर दिया तो हम YouTube की बॉन्डेशन में आ जाएंगे,
उसकी पॉलिसीज में आ जाएंगे, फिर हम वो काम नहीं कर सकते, वो पेमेंट नहीं उठा सकते जिसके हम लायक हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपनी वैल्यू को समझ लिया, उन्होंने उस समय की वैल्यू को समझ लिया, उन्होंने अपने कार्य को समझ लिया। और ऐसे बहुत से नाम हैं, जैसे सुरेंद्र वस्त जी, जैसे श्री अत्री जी, हर्षवर्धन जैन जी हैं, ऐसे बहुत सारे साथी, विनोद शर्मा जी हैं, मुकेश कोठारी जी हैं। ये मैं उन साथियों के नाम ले रहा हूँ जिनके साथ मेरा अपना एक लॉन्ग समय में बिजनेस रहा, साथ में बिजनेस किया। और आज वो साथी लोग यूट्यूब के ही माध्यम से, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही, बिना चैनल मोनो होने के बाद बड़ा मोटा पैसा, ऐसे साथी हैं यूट्यूब पे जो बिना चैनल मोनेटाइज होने के बाद 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। ये बात सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं। और मोनेटाइज, ये नहीं करो कि मोनेटाइज वाले नहीं कमा रहे, मोनेटाइज वाले भी कमा रहे हैं, लेकिन हम आप सबको एक क्रिएटिव भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि अब ये यूट्यूब की जो नई अपडेट्स है, ये उन साथियों को मजबूर कर देगा कि जो कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं, कॉपी पेस्ट किसी की वीडियो अपने उस पर भी अपलोड करके चला रहे काम, ये सब कॉपी पेस्ट है। तो कॉपी पेस्ट वाले जितने भी चैनल है ना, ये आने वाले समय के अंदर काम नहीं करने वाले। सिर्फ यूट्यूब पे वो रुकने वाला है जो क्रिएटिव होगा, जो अपनी वॉइस पे, अपने फेस पे और कुछ नया करके दिखाएगा, वही यूट्यूब से भी पैसा कमाएगा। तो कहने का अर्थ है, इसको आप लोग समझिए और ये मत सोचिए कि यूट्यूब ही आपको पैसा देगा। यूट्यूब में देखो, अगर एक बात बताए तो आज से लगभग 2 साल पहले सुपर चैट नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी यूट्यूब पे। यूट्यूब ने सुपर चैट क्यों दिया, इस बात पे जाइए। सारी चीजों का ये ऋषियम सक्सेना आपको वर्णन करके दे सकता है, ज्ञान है, क्योंकि 25 साल हो गए इस इंटरनेट की दुनिया में जीते हुए और इसी से कमाते हुए। तो साथ ही सपोर्ट रहेगा ऋषियम का आप लोगों के लिए। और ये लंबी वीडियो बनाऊंगा तो लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग के लंबी वीडियो सुन सकते हैं जिसमें आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, तो एक ध्यान रखिए, एक वीडियो में मैंने बताया है कि पहले सीखो, सीखने के बाद फिर उसको करो, तो रिजल्ट जो है वो 100% होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कृपया क्या करना, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। और किसी भी, ये नहीं कह रहा ऋषियम सक्सेना आप मेरी वीडियो को वॉच करें, मैं कुछ नाम ऐसे लेकर देता हूं जिसको आप वीडियो को वॉच करें, आपको सीखने को मिलेगा जीवन में कि हमें कैसे कैसे अपने समय का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति आपसे परेशान ना हो। अब किसी की 1 घंटे की वीडियो है, हम काम कर रहे हैं, आज का सबके पास एयरवेड है, उसको लगाए कान पे, सुनते भी रहे काम भी करते रहे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो यहां मैं एक वीडियो को सुन रहा हूं इस फोन से कान पे, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं और उसको सुन भी रहा हूं। और मैं किसको सुन रहा हूं, अपने बिजनेस गुरु स्वर्गीय सतीश पंडित जी को। मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस अपने जीवन में एक ऐसा काम करके गए कि एक ऐसी कंपनी जो बिल्कुल कर्जे में खड़ी थी, और कर्जे में होने के बावजूद उस कंपनी से उनका टाई अप होता है और कंपनी के लिए वो काम करते हैं। आज कंपनी जो है उनके न रहने के बाद उनके परिवार को एक ऐसी पैसिव इनकम दे रही है कि अगर काश उन्होंने ऐसा काम ना किया होता तो शायद उनकी फैमिली जो थी आज 5, 10, 15, 20 हजार रुपये महीने की जॉब कर रही होती या कुछ काम कर रहे होते। लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म दे दिया उनको, अपनी फैमिली को, कि उनके ना रहने के बाद लगभग 10 से 15 लाख रुपए महीने की उनको रॉयल्टी प्राप्त हो रही है ना। तो आज वो कंपनी जो है लगभग साल का जिसका टर्नओवर जाता है वो 1000 करोड़ से लेके 1500 करोड़ का टर्नओवर उस कंपनी का जाता है। और ऐसे ही बिजनेस गुरु स्वर्गीय सतीश पंडित जी को सन 2005 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जिनसे जीवन में सिर्फ मेरा 2 बार ही मिलने का मौका मिल पाया था। और 2 बार मिलने के बाद
उनके साथ ऐसी दिक्कत हो गई, वो संसार से चले गए। लेकिन उनकी वीडियो को हमेशा मैं सुनता रहता हूँ, और जब जब उनकी मैं वीडियो को सुनता हूँ, एक ही वीडियो को जितनी बार मैं सुनता हूँ, तो मेरे को एक अलग एनर्जी मिलती है कि यार इस पॉइंट पे ये पॉइंट भी तो हो सकता है ना? तो क्या है कि हम लोग एक किसी की वीडियो को देखते हैं, एक बार देख लिया, सोचते हैं कि हाँ एक बार में सब कुछ आ गया, लेकिन नहीं, छूट जाता है, छूट जाता है। किसी को आप किसी की वीडियो आपको अच्छी लगे ना, उसको बार बार देखो। जब बार बार देखोगे तो आपका माइंड और आपकी सोच खुद ब खुद बदलेगी, और जो कि हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि सीखना जरूरी होता है। और आज भी ऋषि सत्संग सीखता है कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि सीखना है और फिर सिखाना है। तो ये ऋषि सत्संग इसी टॉपिक पे काम करता है, सीखना और सिखाना। और अब आप लोगों को सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सीखना होगा। जब सीखूंगा तभी आप लोगों को सिखा पाऊंगा कि ये कार्य ऐसे ना करके आप इस कार्य को ऐसा करो। तो ये आज मैं अभी इतना तो नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके उस माइंड को थोड़ा सा वॉश करना चाहता हूँ कि हम लोग कुछ गलत दिशा में हैं, उसको छोड़ के सही दिशा में के मार्ग में चलें। जरूरी नहीं है कि आप जो है लाइव डेली चलाएं। अगर आप वीक में एक लाइव भी चलाते हो ना, तब भी आपको पोस्ट टाइम जो है 7 दिन का मिल सकता है। लेकिन वो तरीका क्या है? बहुत सारे साथी कुछ कहते हैं कि ऋषियम जी आप वीक में एक लाइव क्यों चलाते हो, डेली आओ ना, डेली आओ। भाई मैं वीक में क्यों चला रहा हूँ, इस पे कोई गया है? अपना दिमाग लगाइए, कुछ माइंड तो लगाइए। आपको क्यों बताऊं, पूरे हफ्ते का मुझे वॉच टाइम मिल जाता है, पूरे हफ्ते का। अभी मेरे वॉच टाइम में टेस्टिंग के चक्कर में कुछ कम बढ़ती कराया, टेस्टिंग के चक्कर में। लेकिन अब जो अलग करने वाला हूँ कि वीक में वन लाइव, एक बार की लाइव से ही पूरे 7 दिन का वॉचिंग टाइम ऋषियम सक्सेना ले सकता है। वो कैसे लेना है वो ऋषियम को पता है। तो वो चीज सीखो ना साथियों, जिसमें अपना परिवार भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, और समाज भी खुश रहे। तो ऐसा काम करना चाहिए, है ना? बाकी इसका समय लोगों ने, परमात्मा ने, हमें काम करने के लिए दिया, काम करें। लेकिन उस समय का मेरे पास समय था, सिर्फ संडे को मैं लाइव आके लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं उसी से शुरुआत करता हूँ। उस समय मेरा संडे का मेरा वेस्ट जाता था, उसी से शुरुआत करता हूँ। छोटे से छोटी छोटी बातों को ही लेके व्यक्ति बड़ा बना है। एकदम बड़ा सब कुछ करने के बाद कोई भी संसार के अंदर बड़ा नहीं बना। अगर मेरी बात किसी साथी को बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आप सभी साथियों से। भोलेनाथ आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, और एक नई दिशा में फिर एक वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद।